नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में विदेशी सहायता का उपयोग धर्मांतरण जैसे अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने इस पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही सरकार ऐसे एनजीओ को विदेशों से आर्थिक मदद लेकर धर्मांतरण के खेल में शामिल होने के बाद जांच की बात कह रही है, एक्शन की तैयारी कर रही है। सीएम ने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर विदेशी धन प्राप्त करती हैं और लेकिन इसकी आड़ में स्थानीय लोगों को भ्रमित करके लालच देकर चंगाई के माध्यम से धर्मांतरण कराती हैं। सीएम ने कहा कि इन सभी विषयों पर जांच होनी चाहिए जिनका मकसद विदेश से पैसा कमाना है, विदेश से पैसा आता है जिन मकसद से, उसका भी सही इस्तेमाल होना चाहिए। इधर कांग्रेस ने सीएम साय द्वारा धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग की आशंका जाहिर करने पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सीएम का बयान हास्यास्पद है और केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। प्रदेश के मुखिया को सोच समझकर कहना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कितने केस आया, क्या कार्रवाई हुई, पहले कार्रवाई करने के बाद बताना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी। अब हम कई बार बोल चुके हैं कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान बहुत ही हास्यास्पद बयान है। केंद्र में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो विदेशी फंडिंग आ रहा है शिक्षा के नाम पर, उसको वो जो धर्मांतरण के लिए दुरुपयोग हो रहा है। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार दोनों जगह है। ये तो आपको स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करने के बाद जनता को बताना चाहिए कि हमने इस तरह की कार्रवाई करी है। आप चुपचाप मुखदर्शक बने बैठे हैं। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपको बहुत सोच समझ करके इस तरह की बातें करनी चाहिए। आप पहले कार्रवाई करें उनके ऊपर, उन्हें जेल भेजिए जो गलत कर रहे हैं। इसको आज कानून बना हुआ है सब चीज के लिए, आप कानूनी कार्रवाई करिए उनके खिलाफ में, फिर बताइए जनता को कि आज ये दुरुपयोग हो रहा था, हमने ये कार्रवाई करी है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। निशिकांत पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ साहू कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निशिकांत पांडे जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कुछ लोग विदेशी फंडिंग के माध्यम से धर्म परिवर्तित करवा रहे हैं और कांग्रेस ने उस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए और इसके बाद आप तथ्यों पर बात कीजिए। कुछ लोग पहले, सबसे पहले प्रतिक्रिया, क्यों आपको लगता है कि विदेशी फंडिंग हो रही है और ये जो बातें निकल कर आई है, तो आप लोगों के पास सरकार है, आपके पास पावर है, आप निकाल लीजिए डेटा। सौरभ जी, सर्वप्रथम तो आपको और सौरभ भाई को संध्या जोहार। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है, और ये आज का विषय नहीं, जब हम सरकार में नहीं भी थे तो भी धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय था और प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार सूचना देने के बावजूद, चिट्ठी और पत्र लिखने के बावजूद प्रदेश की सरकार के कान में जू नहीं निकलती थी। तो जब हम सरकार में इसकी जानकारी बिल्कुल हमने जुटाई है और रेक्टिफाई भी कर रहे हैं। सार्वजनिक जगह से हम इसके बारे में कोई ज्यादा विषय नहीं रखेंगे, लेकिन रेक्टिफाई करने के बाद जो समझ में आया कि चंगाइयों के एनजीओ के रूप में भूपेश बघेल की सरकार यहाँ काम कर रही थी और जिस तेजी से धर्मांतरण प्रदेश में बढ़ा था, उससे तो यही आकलन होता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कई ऐसे अपने फाउंडेशन में चीन से या पाकिस्तान से या और देशों से पैसा लेके उसको मोबिलाइज करती है, तो वो चीजें मतलब बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सनातन के विरुद्ध
लगातार कार्य करती आई, इसी कारण आज प्रदेश में और देश में गर्व में है। लेकिन आपको मैं इसको दो तीन पैरामीटर में जोड़ के चलूंगा सौरभ जी, कि जिस प्रकार से अगर कोई माननीय मंत्री कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं, और उसके बाद उसी क्षेत्र से एसपी चिट्ठी लिखता है कि बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट को अलग अलग से आप नहीं देख सकते। एक बिल्कुल षड्यंत्र के रूप में एक बिल्कुल एक ही दिशा में प्रयास करते हुए लगातार बहुत तेजी से सुदूर वनांचल में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। इसकी जानकारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद दूसरी बार संज्ञान में इस बात को लिया है, पब्लिक डोमेन में डाला है। इसका अपने आप ऑब्जेक्ट आता है कि हमारी सरकार इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करनी जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी से कांग्रेस पार्टी को नहीं बिल बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी कार्रवाई होना बाकी है। अभी तो उनको भटके हुए नौजवान और ये सब बताने की आवश्यकता पड़ेगी जब कार्रवाई होगी। तो अभी उसके लिए विधवा विलाप अभी नहीं होना चाहिए, जब कार्रवाई होगी तब करे तो ज्यादा बेहतर है। जी सौरभ। चलिए सौरभ जी, मैं चाहूंगा आप भी प्रतिक्रिया दीजिए। जो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हो रही है, एनजीओ कुछ लोग संचालित कर रहे हैं, अगर पैसा ले रहे हैं तो सही दिशा में उसका इस्तेमाल होना चाहिए, न कि धर्मांतरण करवाने में, क्या कहेंगे? देखिए सौरभ जी, ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का भी जो बयान है वो, जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू जी ने कहा है, बहुत ही हास्यास्पद है। और यहाँ बैठ के मेरे प्रवक्ता साथी निशिकांत भाई भी ना उसी तरीके की बात कर रहे हैं। वो अपने मुख्यमंत्री जी के ही बयान पे आगे चल रहे हैं और हास्यास्पद बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, विदेश की फंडिंग अगर बात की जाए है ना, तो वहां पर आपका एफसीआरए रेगुलेशन लगता है और एफसीआरए रेगुलेशन सेंट्रल के दायरे में आता है। तो और विशेष रूप से जब फॉरेन से फंडिंग होती है सौरभ जी, तो इसमें तो विशेष निगाह होती है आरबीआई की, उसकी यूटिलाइजेशन की, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा होता है, तब जाके उसका अप्रूवल मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से वहां पर आपकी सरकार थी, अब ये आपका तीसरा टर्म चल रहा है, यहाँ पर आप पिछले 1.5 साल से हैं। 100 दिन में आप यहाँ छत्तीसगढ़ में वादा करके आए थे ना कि 100 दिन के अंदर अंदर हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ 1.5 साल के ऊपर हो गए। धर्मांतरण का मुद्दा एक विशेष लेकर के आए थे, जिसके बलबूते मुझे लगता है कि एक फैक्टर वो भी था जो आपने सरकार बनाई है। तो आप उस बात को तो भूल गए और अब शिकायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे पावर में बैठने के बाद आप शिकायत कर रहे हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आप खुद ही कह रहे हैं कि इस तरीके की फंडिंग हो रही है। तो आपने रोकने के लिए क्या कार्रवाई की, या अगर कार्रवाई नहीं की, आप पहले से बयानबाजी करके उसका जो क्रेडिट है वो पहले ले लेना चाहते हैं? कार्रवाई हो या ना हो वो तो बात की बात है। तो आपकी रूपरेखा क्या है उसको रोकने के लिए, ये भी आप बताएं। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर बताऊंगा सौरभ जी आपको, कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब इसके लिए एक कानून व्यवस्था थी। 2006 में इन्होंने ही, जब बीजेपी की इनकी सरकार थी प्रदेश में, तो इन्होंने एक संशोधन बिल लेकर के आए कि कलेक्टर की अनुमति से धर्मांतरण किया जा सकता है। तो धर्मांतरण विरोधी कौन है और धर्मांतरण के पक्ष में कौन चल रहा है, ये तो ये जो नियम बनाए थे इन्होंने, उससे ही जाहिर होता है। और अभी इनके किए गए वादे का क्या हुआ है, और एफसीआरए फंडिंग के माध्यम से जिस तरीके से बाहर की फंडिंग आ रही है, बोल रहे हैं निशिकांत भाई, तो सीधे सीधे चाइना और पाकिस्तान पे चलेगा। तो चाइना और पाकिस्तान की तो फंडिंग विशेष रूप से निगाह में रहती है, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो की निगाह में हो, आरबीआई की निगाह में हो, कई जगह पे हो। आप पिछले 12-13 साल निशिकांत जी आ रहा हूं मैं आपके पास, आ सुन लीजिए। आपको जवाब देना है। चलिए निशिकांत जी, देखिए सौरभ साहू जी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, विदेशी फंडिंग हो रही है, कि देखिए इस समय डबल इंजन की सरकार है सर। 10 साल से ज्यादा हो गया, केंद्र में आपकी सरकार है और इस समय मौजूदा समय में भी आपकी सरकार है, तो सारे पावर आपके पास है। लेकिन आप अगर आरोप लगा रहे हैं, राजा ही अगर आरोप लगाएगा तो फिर काम कैसे होगा? नहीं सौरभ जी, आरोप नहीं लगा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक डोमेन में सूचित किया कि ऐसा ऐसा हुआ है कालखंड में, और उस पे हम बहुत तेजी से कार्रवाई करने जा रहे हैं, और चिन्हांकित किया गया एनजीओ को और जो फंडिंग है उसको। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान से फंड आया, तो भाई साहब राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा नहीं आया था। राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा नहीं मिल रहा था चाइना से, पाकिस्तान से नहीं मिल रहा था। अभी आज ही का रिसेंटली सौरभ जी एक उदाहरण है यूएस एड का, कि $21 मिलियन भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए खर्च किया जा रहा था। किसके द्वारा? बाइडेन के द्वारा।
नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में। उसी के अगेंस्ट में एक काउंटर और आता है, जॉर्ज सोरोस कहता है, जो इनका अभी कांग्रेस पार्टी का अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि मोदी जी को हटाने के लिए मिलियन बिलियन जितना भी खर्च होगा मैं खर्च करने को तैयार हूं। तो जो इनका इंटरनेशनल हेड है, तो सारी चीज को क्लब करके, मतलब आप इसको एक बड़े कैनवास में जब देखेंगे सौरभ जी, तो आपको साजिश समझ में आएगा। ऐसे एक स्टेटमेंट से इस साजिश को समझने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और रही बात छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण, मैं रेक्टिफाई करता हूँ, अवैध धर्मांतरण की बात हम कर रहे हैं। उसके कारण नारायणपुर, उसके कारण दंतेवाड़ा, सुकमा में आग तक लग गई। कई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को 6-6 महीना जेल में डाला गया क्योंकि धर्मांतरण रुके ना। तो ऐसी स्थिति में जब ये बात हम कर रहे हैं, तो देखो साक्ष्य को झुटलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद अपने स्वरूप में खड़ा होकर बताता है। दूसरा, जब मैं बात कह रहा हूं ये सौरभ जी, तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा हमारे भाई से कि सौरभ जी, सुकमा एसपी ने चिट्ठी लिखा था, उसके बदले में प्रदेश सरकार ने उस समय क्या कार्रवाई की थी? जब बस्तर संभाग का कमिश्नर चिट्ठी लिख रहा था कि बहुत तेजी से चंगाई सभा में धर्मांतरण किया जा रहा है, उस समय भूपेश दाऊद जी ने क्या कार्रवाई किया था? ये तो बीत गई बातें हैं, इतिहास में उनसे चर्चा कर रहा हूं मैं, भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या वो गलत थे? क्या भूपेश दाऊद जी ने कोई एक्शन लिया था? नहीं लिया था। तो यही विषय है कि अवैध धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय है पैन इंडिया के लिए, और बहुत जिस पे आप बात करें तो सौरभ जी की एफसीआरए पे कार्रवाई करनी चाहिए। आरबीआई नजर रखता है भारत सरकार के हाथ में। बहुत हद तक हमने उसको एसटीओपी किया, स्टॉप किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग और चाइना के माध्यम से ये कांग्रेस पार्टी जो देश को खंड खंड करके तोड़ना चाहती है, बांटना चाहती है, सनातन संस्कृति को नष्ट करने के ऑब्जेक्ट से कांग्रेस पार्टी लगातार इस प्रक्रिया में सम्मिलित है और प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं सौरभ जी को जाके एफआईआर करना चाहिए मेरे खिलाफ। प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसी का ये जो मुख्यमंत्री जी ने आज स्टेटमेंट दिया, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सूचित किया गया है कि आपका भंडा हम फोड़ने वाले हैं, और आपके जितने बांगड़ बिले हैं जिनके माध्यम से आपने ये सारे कॉन्स्पिरेसी चलाई है, सब उजागर करेंगे। तो ये बिलबिलाना अभी नहीं चाहिए, जब कार्रवाई होगी और जब इनके लोगों के नाम आएंगे तब इनको बिलबिलाना चाहिए। जी सौरभ। चलिए सौरभ साहू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, ये तो मतलब लगातार निशिकांत जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इतना गैर जिम्मेदार इनका बयान है। अभी ये पिछले एसपी के बाद चले गए। मैं तो ये कहता हूं कि क्रमबद्ध रूप से मुझे धर्मांतरण के खिलाफ इनकी सरकार आने के बाद क्या क्या कार्रवाई किए ये बता दें, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर केंद्र में सरकार है, डायरेक्ट फंडिंग ये कांग्रेस के ऊपर इतना गैर जिम्मेदार तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं, ये उसका डाटा तो दे। इनके पास ही रोकने के सारे अधिकार हैं, सारे संसद से लेकर विधानसभा में हर जगह इनके पास में मेजोरिटी बैठी हुई है। तो ये क्या इनकी जानकारी के बिना कोई दूसरे हवाला के रूट से पैसा आ जा रहा है कि कैसा आ जा रहा है? और अगर आ भी जा रहा है तो ये रुक क्यों नहीं पा रहे हैं? और या तो किसी खाते के माध्यम से आ जा रहा है पैसा, तो किस तरीके से आ रहा है ये बताइए। और उसके बाद ये जो अवैध फंडिंग की बात करते हैं, मैं तो इसमें एक सवाल इनसे और भी पूछ लेता हूं कि जब 20,000 करोड़ अडानी की सेल कंपनी से यहां पर आ जाते हैं, तो वो किस तरीके से आते हैं वो भी ये बताएं, और वो किस फंडिंग का हिस्सा था इनके। और सौरभ जी आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा फंडिंग पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल में देखिएगा तो पॉलिटिकल फंडिंग का अगर सबसे ज्यादा बात करेंगे तो चाहे विद इन इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, बीजेपी के पास ही ये सबसे ज्यादा फंडिंग इनकी आई हुई है। इसका डेटा ये लोग खुद सार्वजनिक कर चुके हैं। तो हमारे ऊपर आरोप लगाने के बजाय 10 साल 15 साल से जब ये बैठे हुए सरकार पे, तो कार्रवाई करें, और कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएं, अपने वादे को पूरा करें। 100 दिन के अंदर इन्होंने कार्रवाई करने का वादा किया था छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वो करे ना, उसमें चेतावनी देने की क्या बात है? हम तो स्वागत करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, कोई भी पर्सन हो, अगर वो इस तरीके से कोई कार्य कर रहा है और वो पकड़ में आता है तो निश्चित रूप से उसको पकड़ में आना चाहिए। एक शब्द निशिकांत भाई ने यहाँ पर उपयोग किया है कि अवैध धर्मांतरण, तो वैध धर्मांतरण किसको मानते हैं वो भी मैं समझना चाहूंगा। मेरी समझ में तो धर्मांतरण मतलब वैध धर्मांतरण क्या होता है वो मुझे नहीं पता है। सौरभ जी। चलिए ठीक है निशिकांत जी, अवैध धर्मांतरण को लेकर सौरभ साहू ने एक सवाल उठाया कि अवैध धर्मांतरण क्या है।
गौरव जी, अगर इनकी जानकारी इतनी भी नहीं है तो फिर उसका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। लेकिन अवैध और वैध में इतना ही अंतर है। स्वेच्छा से किसी ने, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन बना हुआ है, स्वेच्छा से किसी ने किसी धर्म को स्वीकार किया, वो वैध माना जाएगा। लेकिन उसके लिए कलेक्टर को सूचित किया जाता है, एडीएम को बताया जाता है और डिटेल दिया जाता है। लेकिन जहां धर्मांतरित हो चुके लोग न सूचना देते हैं, न नाम परिवर्तित करते हैं और प्रदेश सरकार के पूरी योजनाओं का, केंद्र सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त करते हैं, वहां ये चर्चा का विषय। कांग्रेस पार्टी अगर इसको भी नहीं समझ पाती तो अलग विषय है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फंड मिला है। बिल्कुल मिला है, स्वीकार है, लेकिन सारे चीज पारदर्शिता के साथ खड़े हैं, कहीं पे भी अपारदर्शी चीज नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि चीन से कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आया था कि नहीं आया था, उसका क्या कारण था, चीन कैसे कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में पैसा दे रहा था, ये तो आकलन पूरे देश को करना चाहिए। तीसरा विषय, आपने कहा कि 100 दिन में हमने खत्म करने की बात की। 1800 दिन के कर्म कांड को आप 100 दिन में खत्म करना चाहते हैं सौरभ जी। लेकिन फिर भी मैं आपके फिर भी आपके मनसा अनुरूप मैं आपको वादा करता हूं कि धर्मांतरण का ध, ये चंगाई सभा का च बोलने की हिम्मत करने वाले यहां नहीं मिलेंगे आपको। बस कुछ दिन का और इंतजार कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार इस पर संज्ञान ले रहे हैं। इसके पीछे का ऑब्जेक्ट को अगर आप जिसे समझ जाएंगे कि आखिर कहानी क्या हो रही है, आपको तो सिर्फ आगाह किया गया है कि भाई साहब 5 साल के जो कर्म कांड हैं आपके, वो पब्लिक डोमेन में अब आने वाले हैं और इन चंगाइयों के सर पे जितना भी आप तांडव कर लो, लेकिन प्रदेश के जो मूल प्रकृति के पूजक हैं, और जिस प्रकार से कवासी लखमा ने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो मुस्लिम के किस फिरके में आते हैं, सौरभ जी से एक सवाल मेरा है काउंटर कि आदिवासी अगर हिंदू नहीं है तो मुस्लिम के किस फिरके में आते हैं? आज मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, क्योंकि आपके वरिष्ठ मंत्री थे। चलिए, अच्छा ठीक है, बता दीजिए सौरभ जी। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बात कही, पहली बात तो ये कि दूसरी बार संज्ञान लेना पड़ गया इनको। मुख्यमंत्री जी पहली बार संज्ञान ले चुके हैं, उसके बाद की कोई कार्रवाई हमारे सामने आई नहीं है अभी तक, आएगी भी नहीं। दूसरी बार संज्ञान ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी। एक महत्वपूर्ण बात तो ये है, तो ये भी एक हास्यास्पद विषय है कि भाई दूसरी बार संज्ञान लेना पड़ गया। पहली बार ही में मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है क्या कि एक बार संज्ञान लेने के बाद दूसरी बार संज्ञान लेते हैं और दूसरी बार में अब देखते हैं क्या होता है। बाकी निशिकांत भाई बोल रहे हैं और इतनी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से ये होगा ही। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आदिवासी भाई बहन अगर हिंदू नहीं है तो मुस्लिम ही है क्या? ये कोई विषय नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, हिंदू नहीं है तो वो मुस्लिम है क्या? इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होता है कहीं पर भी। वो अपने धर्म पंथ को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति मानने के लिए, जैसा निशिकांत भाई ने कहा कि वो अपने स्वेच्छानुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर कलेक्टर को आवेदन दे करके किसी तरीके से धर्म को स्वीकार करता है तो वैध धर्मांतरण कह लिया। तो यहाँ पर इस तरीके की तो कोई बात नहीं कि वो हम मुस्लिम कह रहे हैं उनको। वो निश्चित रूप से आदिवासी भाई बहन है, और हिंदू है या मुस्लिम है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तय होगा, और उनकी जो भी वर्ण व्यवस्था हमारी बनाई गई है उसके हिसाब से तय होना है। वो आप और हम कौन होते हैं हिंदू और मुस्लिम डिसाइड करने वाले? आपकी राजनीतिक रोटी जो है वो हिंदू और मुस्लिम से चलती है, इसलिए आप उस मुद्दे को हर जगह पे लेकर के आना चाहते हैं और वही रोटी सेकना चाहते हैं। आप धर्मांतरण के विषय में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। चलिए निशिकांत जी, हाँ बोलिए। सौरभ जी, अगर आदिवासी हिंदू नहीं है तो सरदार तो हो नहीं सकते वो सिख। ईसाई मिशनरी उनको कन्वर्ट कर दी है, ईसाई भी नहीं हो सकते। अब बचा कौन सा फिरका? मुस्लिम। तो सवाल तो वाजिब है ना मेरा। सौरभ जी को ये सवाल समझ में नहीं आया वो अलग विषय है, लेकिन अगर आदिवासी जो 1000 वर्ष से गणेश डोकलाम की पूजा कर रहा है, प्रकृति का पूजक है, जल जंगल जमीन की पूजा करके यहाँ तक आया है, तो पूजा हमारे देश में या विश्व में कौन समाज करता है, ये सौरभ जी को जानकारी नहीं है क्या? पूजा पत्ती तो सिर्फ सनातन संस्कृति का हिस्सा है, बाकी तो प्रेयर है, या जाके जो अजान करते हैं या जो जाके नमाज पढ़ते हैं। तो अगर मान लो कि आदिवासी, आपका सबसे कद्दावर मंत्री बस्तर का कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो मैंने क्या गलत सवाल पूछ दिया सौरभ जी कि वो मुस्लिम किस फिरके में आते हैं? क्योंकि सिख तो हो नहीं सकते और क्रिश्चियन आप कन्वर्ट करा रहे हो, तो आगे हो सकते हैं।
मुस्लिम ही वो होंगे। लोग भी अगर वो हिंदू नहीं है तो फिर वो कुछ भी मुस्लिम ही है, ऐसे कुछ भी भी नहीं कैसे बोला हो जा सकते हैं? सकता नहीं है। सौरभ जी, नहीं सौरभ जी, कैसे कहा जा सनातन सकता है? संस्कृति ही एक है हमारे हमारे यही कॉन्ट्राडिक्शन है सौरभ जी। देख लीजिए कि ये मानने को तैयार नहीं है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बताने को तैयार नहीं है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। यही तो मंशा है एक्चुअली अच्छा जो ठीक है, आपने कवासी मतलब लखमा इटली जी को और काउंटर किया है। कवासी लखमा रोम तो के मानने सुनिए वाले। सुनिए निशिकांत जी, आपको पता है शराब मामले में आबकारी विभाग में जब वो फंसे थे तो सवाल पूछा गया तो कह रहे अरे साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा टेप हूँ, जहाँ अधिकारी कहते थे वहां मैं अंगूठा लगा देता था। तो आप उनको कोट कर रहे हैं। बहरहाल उनके लिए तो सौरभ जी मैं ये कहूंगा नो कमेंट्स। लेकिन वो इतने भी लेकिन अनपढ़ आप होना ये और जाहिल कमेंट होना, उठा रहे हैं निशिकांत जी, आप अपने जो मैंने जो अनपढ़ सवाल होना। पूछा धर्मांतरण के मुद्दे पे आपने क्या कार्रवाई की, आप अभी तक उस पर एक जवाब भी नहीं दे पाए। बता रहा हूँ मुख्यमंत्री जी सौरभ आपके जी, दो बार 10 सेकंड संज्ञान लेंगे तो ले मैं चुके बताऊंगा। हैं। हाँ ठीक है, बोलिए 10 फिर सेकंड इसको सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सौरभ जी हमने क्या कार्रवाई की, बस आपको ये इस मंथ के एंड तक दिखने लगेगा, क्योंकि हम कार्रवाई बताएंगे, आप व्यवस्था बना लेंगे अपना। ठीक है आप अपना सौरभ व्यवस्था साहू जी, बना फाइनल लेंगे कमेंट। ठीक है, छुपने का ओके, और बचने का। आप जी, अपने व्यवस्था बना लेंगे छुपने और ठीक बचने है का। ठीक है निशिकांत जी। मुझे लगता है कि जो पहले की बयानबाजी है उससे तो मुझे लगता है कि बचना चाहिए, और जो वादे करके आए हैं या जिस तरीके की मंशा ये दिखा रहे हैं, अगर उस पर कार्रवाई करके उसके बाद फिर अपन इस परिचर्चा पे बैठ रहे होते, हम लोग ये परिचर्चा कर रहे होते कि ये कार्रवाई हमने की है, संख्या बताए ना कि कितनी संख्या हुई है, क्या हुआ है, कहां से फंड आया है, किनको दिया। ऐसे तो दुनिया भर के डेटा ये जारी करते रहते हैं। ठीक वो है, संख्या दें और उसके आधार पर कार्रवाई करें, और पुख्ता कार्रवाई करें तो ठीक है, स्वागत योग्य संख्या रहेगा। बल देखे, जांच करे, कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ साहू जी आपका, निशिकांत पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो देखिए अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अगर आपको लगता है कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण विदेशी फंडिंग हो रही है, तो सब कुछ आपके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है, आप जांच कराइए और ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई कीजिए। क्या वास्तव में विदेशों से फंडिंग किया जा रहा है और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? अब मुख्यमंत्री ने कहा तो ये बात छोटी बात नहीं हो सकती, और मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले रहे हैं और लगातार संज्ञान ले रहे हैं और आगे संज्ञान लेते रहेंगे। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।